इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर आर्म्स लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को खतरा होने पर ही आर्म्स लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची के आर्म्स लाइसेंस निरस्त करने संबंधी जौनपुर के जिलाधिकारी व वाराणसी के कमिश्नर के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी को 2 माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने अनुराग जायसवाल की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। इस मामले में याची का कहना था कि उसके खिलाफ आर्म्स के दुरुपयोग का आरोप नहीं है और न ही उसके किसी आचरण से लोक शांति व सुरक्षा को खतरे की आशंका है। वह अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स रखना चाहता है। ऐसे में जिलाधिकारी उसके आर्म्स लाइसेंस को निरस्त नहीं कर सकते। केवल आपराधिक केस लंबित रहना आर्म्स लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी लाइसेंस को तभी रद्द किया जा सकता है जब अन्य कारणों के साथ साथ यदि सार्वजनिक शांति या जन सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो। परंतु जिलाधिकारी ने यह पाया ही नहीं कि लाइसेंस को रद्द करना सार्वजनिक शांति या जन सुरक्षा के लिए आवश्यक था। केवल लाइसेंस धारक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच दुश्मनी का अस्तित्व भर से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सार्वजनिक शांति या जन सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक था। दुश्मनी के अलावा कुछ और तथ्य होने चाहिए। जिलाधिकारी को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है, किंतु वर्तमान मामले में उनके आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि सार्वजनिक शांति या जन सुरक्षा के हित में लाइसेंस रद्द करना आवश्यक था। केवल दुश्मनी पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि जिलाधिकारी ने धारा 17 के प्रावधानों पर विचार ही नहीं किया। उनका आदेश ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह यांत्रिक ढंग से पारित किया गया हो। लाइसेंस का रद्द होना एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के मूल्यवान अधिकार का नाश कर देता है। अतः जिलाधिकारी को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए और धारा 17 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कानून में उन्हें मनमानी का अधिकार नहीं है।